नमस्कार, मैं राजेश। अभी हमारे साथ देख रहे हैं सिरघाटी विधानसभा 226 के जनसुराज के भावी प्रत्याशी रंजीत अग्रवाल जी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि सिरघाटी विधानसभा में आपकी भागीदारी कैसी रहेगी। साथ साथ जनसुराज जो अपना मैन्युफैक्चर में विज्ञप्ति लेकर के आया है उसको कैसे पूरा करेंगे। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि सिरघाटी विधानसभा जो है एक अहम जो है भूमिका लेकर के आ रही है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी सर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा 226 के सभी महान जनता को मेरा प्रणाम। हम लोग जन सुराज पार्टी को देखा जाए 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था। उसके बाद विगत 1 वर्षों में बिहार के कोने कोने में हर गली चौक चौराहे पे आज सबसे ज्यादा अगर किसी दल का चर्चा हो रहा है तो जन सुराज का, क्योंकि 35 वर्षों से लालू और नीतीश जी के सरकार में आम आदमी के जीवन में कोई समस्या का हल नहीं किया गया। किसी को आधार कार्ड में नाम सुधरवाना भी हो तो लोगों को रिश्वत देना पड़ता है, किसी को अपना जमीन का रसीद कटवाना हो तो रिश्वत देना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग की हालत दयनीय है, शिक्षा विभाग में काफी कमी देखने को मिलता है। तो तरह तरह की जो समस्याएं हैं इससे निकलने का एक विकल्प के रूप में जन सुराज पार्टी आई है। लोग पहले भी परिवर्तन चाहते थे, लेकिन बिहारियों के पास कोई विकल्प न होने के कारण आदमी लालू के डर से नीतीश को और नीतीश के डर से लालू को वोट दिया करता था। अब जनता को दोनों पसंद नहीं है, फिर भी विकल्प न रहने के कारण किसी एक दल को चुना जाता था। लेकिन अब तीसरे मोर्चा के रूप में, तीसरे ताकत के रूप में जन सुराज मजबूती से खड़ी है और इस बार 2025 में पूर्ण बहुमत की जन सुराज की सरकार बनने जा रही है। सर, प्रशांत किशोर का जो देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत ही पार्टियों को चुनाव में जिताने का काम करते हैं, एक रणनीतिकार के तौर पर हैं। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये उनको एक सौदागर का दर्जा दिया जा रहा है, व्यापारिया का दर्जा दिया जा रहा है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि चुनावी रणनीति बनाने में विश्व में इनका अव्वल नंबर पे इनका नाम आता है। ये दुनिया भर के कई राजनीतिक दलों को अपने तरीके से जिताने का काम किए हैं। और ये आदमी उस सौदागर की बात कहने पे हम इसका प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि ये पिछले 3 वर्षों में प्रशांत किशोर जी फीस के तौर पर 241 करोड़ रुपया कमाए, जिसका पब्लिक डोमेन में इसका जारी है। और कहना यह है कि उस पैसे को इन्होंने क्या किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। जीएसटी के तौर पे 241 करोड़, जीएसटी के तौर पे 30 करोड़ 95 लाख रुपया सरकार को दिया गया। इनकम टैक्स के रूप में सरकार को इन्होंने 20 लाख रुपया दिया और उसमें से पैसा 98 करोड़ 75 लाख रुपया पार्टी फंड में इन्होंने डाल दिया। तो ये तो अरबों रुपया सरकार बनने के पहले ही अपना दान कर दिया इन्होंने बिहार में एक उम्मीद के लिए। इस बार बिहार में वोट अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार में रोजी रोजगार के लिए, बिहार में फैक्ट्री के निर्माण के लिए जन सुराज के स्कूल के वास्ता पे बिहार से जो मजदूर पलायन हो रहे हैं, जो दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाते हैं कमाने के लिए, उनके लिए अगर प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो उनके लिए क्या व्यवस्था करेगी? उसके लिए सबसे पहले हम लोग जितने भी बिहार के लोग रोजी रोटी के तलाश में वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आदि क्षेत्रों में 12,000 रुपये में 12 घंटा काम करके अपना हड्डी गला रहा है, उसके लिए बिहार में एक कर्ज किया जाएगा और सरकार बनते ही एक नया विभाग बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ काम यही होगा कि बाहर में गए जितने भी 50 लाख की संख्या में बिहारी हैं उसको यहाँ पे बुला के उसको रोजगार में जोड़ा जाएगा और 10 से 15,000 रुपये कमाने का व्यवस्था बिहार में दिया जाएगा। सर, देखा जा रहा है कि बिहार जो है पिछले कई वर्षों से पीछे चल रहा था और अभी कुछ नेताओं का कहना है कि बिहार जो है सबसे अव्वल स्थिति में है और यहाँ जो है
महिलाओं को आत्मसम्मान दिया जा रहा है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि जब 1990 में माननीय लालू प्रसाद जी की जब सरकार बनी तो उस समय अपराधियों का जंगल राज था। आज जब 19-20 साल नीतीश जी का शासन हो गया तो इसमें अधिकारियों का जंगल राज कहलाया, क्योंकि बिहार में जो सरकार चल रही है अधिकारियों के मनमाने तरीके से चल रही है। सरकार बैठ के सिर्फ देख रही है, उनका उम्र नहीं रह गया, अब वो उस लायक नहीं रहे, इसलिए उनको अब मेरे ख्याल से राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और नए चेहरे को, युवा चेहरे को मौका देना चाहिए। और बात रही महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा, तो कहने का मतलब हमको ये है कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। जब 500 करोड़ रुपया खर्च करके सरकार ने जातीय जनगणना करवाया तो उसमें सरकार ने 94 लाख परिवार को चिन्हित किया, इसमें एक काफी गरीब है, लाचार है, इसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसको हम लोग किस्तों में 2-2 लाख रुपए देने का कार्य करेंगे। तो 94 लाख लोगों को बताया गया था कि उसको हम लोग किस्तों में 2-2 लाख देने का काम करेंगे। जो भूमिहीन है, जिसके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है, उसको हम लोग 3-3 डिसमिल जमीन देने का काम करेंगे। ये सब जो मुद्दा जो है हमारे लिए और बिहारियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार निकम्मी है, सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। इसलिए ये जो डेवलपमेंट दिख रहा है, थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट दिख रहा है, तो सोच लीजिए कि जिस समय नीतीश जी के हाथों में, लालू जी के हाथों में जिस समय बिहार सौंपा गया, उस समय बिहार पे कितना कर्ज था और आज कितना कर्ज है। तो कर्ज के दलदल में हमारा बिहार और सर आपने इस बीच में सर आपने नाम लिया नीतीश और लालू का, दोनों का साथ में नाम लिया, सर कहीं न कहीं प्रशांत किशोर आरजेडी के साथ जाएंगे या तो फिर एनडीए के साथ आएंगे? देखिए, हमारे पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत जी का कहना है कि न प्री फॉर अलायंस, न वोट फॉर अलायंस, न हम चुनाव के पहले गठबंधन करेंगे, न हम चुनाव के बाद गठबंधन करेंगे। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो हम लोग बनाएंगे, अन्यथा हम लोग मौन रहेंगे। सर चुनाव के एन मौके पर सर महिलाओं को 10,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि यानी कि रोजगार करने की राशि दी जाती है, कहीं ये वोट लेने की तो प्रलोभन नहीं? ये पूर्ण रूप से आज से कई बार पूर्व में कितने भी चुनाव हुए, महिलाओं के खाते में 10,000 आने लगा। पहले तो 10 रुपया भी नहीं आता था। जब जन स्वराज पार्टी आई तो लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगा। जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया था, जो 20 साल में 410 रुपये नहीं किया गया, जन स्वराज आते ही उस पेंशन को 1100 रुपये कर दिया गया। तमाम तरह का रसोईया का पेमेंट बढ़ गया, आशा दीदियों का पैसा मिलने लगा। तो कहने का मतलब है जब जन स्वराज आई तो एक व्यवस्था लोगों को मिलने लगा, इससे पहले कोई व्यवस्था, किसी तरह कोई व्यवस्था लोगों को नहीं मिल पा रहा था। क्या लगता है सर कि जन स्वराज सरकार बना पाएगी? देखिए, लड़कन बूढ़ा हो गया, नौकरी के इंतजार में अब नहीं फंसेगा लालू और नीतीश चाचा के प्यार में, क्योंकि सरकार बनने जा रही है जन स्वराज का बिहार में। सर कितने सीट ला रही है? हम लोग लगभग 200 सीट ला रहे हैं और इस बार पूर्व में जितने भी मंत्री विधायक सांसद आपको दिख रहे हैं तो क्षेत्रों में काम नहीं किया है, उसको जनता जवाब वोट मार के देगी और उन लोग को विधायकी खत्म करने का जनता इस बार जवाब देगी और नया और खूबसूरत बिहार का निर्माण होगा। सिरघाटी रहेगा? सिरघाटी ही नहीं, बिहार के 243 सीटों में जन स्वराज के खाते में 200 सीट आ रहा है। धड़कने खामोश और मदमस्त इरादा है, 2025 में बनने जा रही है जन स्वराज की सरकार, ये रंजीत अग्रवाल का वादा है। शिक्षा का व्यवस्था क्या रहेगा सर? शिक्षा के क्षेत्रों में हम लोग आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे। 15 साल तक के सभी गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा बिल्कुल मुफ्त देंगे, जिससे कि गरीब का बच्चा भी डीएम, एसपी, कलेक्टर, अधिकारी बनेगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा, अपने समाज का नाम रोशन करेगा। हम लोग शिक्षा के क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे, विश्व स्तरीय बिहार विकास विकसित होगा। बिहार इतना विकसित होगा कि ये विकसित का मॉडल दुनिया भर में जाएगा और कई देश के लोग यहाँ पे रिसर्च करने आएंगे और हम लोग व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर से एक तंत्र लाएंगे, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, समस्या का समाधान हो सके। कुछ लोगों का कहना है सर कि प्रशांत किशोर को विदेशी फंडिंग आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? कुछ लोग तो ये भी समझ रहा है कि जन स्वराज हवा हवाई है, लेकिन जन स्वराज के पास ही सरकार बनाने का दवाई है
और बात रहा विदेशी फंडिंग आ रहा है, तो भाई सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी है और राज्य में भी आपकी है, तो उसकी आप जांच करवा लीजिए। अगर कोई इसमें गलती पाया गया तो हम लोग को कानूनी तौर पे हम लोग को सजा दिया जाए। बच्चे रहेंगे सर। मेरा नाम रंजीत अग्रवाल है, हम सिरघाटी विधानसभा 226 के भावी उम्मीदवार हैं। तो ये थे हमारे साथ रंजीत अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार में सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था, इसके बाद जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की आवश्यकता, जो बिहार के मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उनको यहाँ हम लोग जो है बिहार में ही फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। और सभी बुजुर्गों को सम्मान राशि के रूप में प्रति माह 2000 देने का काम करेंगे। पूरे बिहार में भ्रष्टों का है बोलबाला, मानो उसकी रफ्तार रेल को ही फेल कर डाला। ठीक है सर, धन्यवाद।